हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक व्हील पर। मेरा नाम अमित परासी है और आज का ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज मैं एक ऐसे सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं जो आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह से बदल देगी। अगर आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो आप जानते होंगे कि मैं फालतू की बात नहीं करता, टू द पॉइंट बात होगी, वो भी फैक्ट के साथ। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक कंप्लीट एसएमसी कोर्स, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर चीज सिखाएगा। दोस्तों, इस पूरी सीरीज को बनाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा है। मैं खुद इसको सीखने के लिए दर दर भटका हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि जो आज मैं वैल्यू प्रोवाइड करने जा रहा हूं ना, वो शायद ही आपको फ्री में मिलेगा। तो सिर्फ ये 25 दिनों के अंदर ये पूरा का पूरा एसएमसी कोर्स आपके लिए फ्री होगा, वो भी मेरे YouTube चैनल स्टॉक व्हील पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। बात करते हैं आज के टॉपिक पर, एसएमसी आखिर है क्या, और उससे भी जरूरी सवाल है कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। देखिए, हम सभी ट्रेडर्स हैं, हमने क्या क्या नहीं सीखा। चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर्स। कभी ईएमए पे ट्रेड कर रहे हैं तो कभी पिन बार देखा एंट्री मार रहे हैं तो कभी आरएसआई पे चार्ट दिखा और ट्रेड कर लिया। फिर भी 99% ट्रेडर्स फेल क्यों हो जाते हैं? क्या आप कभी रुके हैं और सोचे हैं कि जो कैंडल बनता है वो आखिर क्यों बन रहा है? यार, ऐसा लगता है कि मार्केट में कुछ और गेम चल रहा है और दिखाया हमें कुछ और जा रहा है। यहीं से शुरू होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी, एक ऐसा एंगल जो ट्रेडिंग को अंदर से एक्सपोज करता है, जहां आप ये नहीं देखते हैं कि क्या दिख रहा है, बल्कि आप समझते हैं कि स्मार्ट मनी कर क्या रहा है। इस सीरीज में हम सीखेंगे एसएमसी के कोर फंडामेंटल्स, मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी हंट, ऑर्डर ब्लॉक, बीओएस, सीएचओसीएच जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट, और सबसे जरूरी इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट, ताकि हम ट्रेडिंग को ना अपने इतना एडवांस लेवल पे लेते जाएं कि आप ट्रेडर नहीं गेम चेंजर बने। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। जो भी लेक्चर आता है यूट्यूब पर वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यार, ट्रेडिंग में ना बहुत मजाक कर लिया, अगर सीरियस में ना ट्रेडिंग करनी है तो अब सीरियस हो जाओ। ये सीरीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। तो चलो शुरू करते हैं एसएमसी का सफर एक नए अंदाज में। क्या आपको पता है कि डेली मार्केट में कितना पैसा ट्रेड होता है? मैं कोई 1000-10,000 की बात नहीं कर, ना लाखों या करोड़ों की, मैं बात कर रहा हूं हजारों, करोड़ों और कई बार तो लाखों करोड़ों रुपए की, जो हर एक दिन। ये कोई मजाक नहीं है, ना कोई गेम है। ये एक हाईली स्ट्रक्चर्ड, प्रोफेशनली डिजाइन की गई सिस्टमैटिक मशीन, जहां हर एक पैसा सोच समझ कर लगाया जाता है। अब आप ही बताओ, क्या इतने बड़े अमाउंट, हजारों करोड़ों अरबों रुपए का, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन या एमएससीडी वगैरह देख करके ट्रेड लेगा? बिल्कुल नहीं। इस मार्केट में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें हम ऑपरेटर्स, जैसे बिग प्लेयर्स, बैंक, इंस्टीट्यूशन, हेज फंड, एफआईआई, डीआईआई। अब जरा सोचिए, क्या ये लोग इतने बड़े अमाउंट सिर्फ एक सपोर्ट लाइन से या आरएसआई के 70-30 वाले रेशियो से ट्रेड कर? क्या आपको लगता है कि ये लोग ट्रेडिंग व्यू पर डाली कोई पब्लिक स्ट्रेटजी देखकर एंट्री लेंगे? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। इनका गेम ही अलग है यार, ये डेटा अलग है, इनकी जानकारी अलग है, इनका सोच अलग है। ये लोग वो देखते हैं जो आम ट्रेडर देख ही नहीं पाता है। ये लोग मार्केट को कंट्रोल नहीं, बल्कि मार्केट इनके हिसाब से मूव करता है। अब आपसे मेरा एक सवाल, क्या आप भी अभी तक ट्रेडिंग कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं? क्या आप भी एक इंडिकेटर बदलने से, एक नए पैटर्न सीखने से अमीर बन जाएंगे? अगर ऐसा होता ना, तो हर दूसरा बंदा जो इंडिया का ट्रेडर है वो करोड़पति होता। लेकिन ऐसा नहीं है, 90% लोग फेल होते हैं, क्योंकि वो सरफेस लेवल नॉलेज पर ट्रेड कर रहा है, जो सिर्फ देखने के लिए है, समझने के लिए नहीं। अब वक्त है उस पर्दे के पीछे देखने का, और जहां असली पैसा बनता है, जहां स्मार्ट मनी काम करता है, जहां ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट नहीं, एक प्लान होता है, एक माइंडसेट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। और यही स्ट्रक्चर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी, फिर से कह रहा हूं, अगर इस सीरीज को सीरियस लिया ना, तो ये सीरीज आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकती है। ये मेरा भरोसा करना, पूरी वीडियो देखना बिना रुके। अब जरा एक सिंपल लेकिन कॉमन चीज पर बात करते हैं, डब्ल्यू पैटर्न। आप में से ना ज्यादातर लोग इस पैटर्न के बारे में सुना होगा, शायद आप में से कई लोग तो ट्रेड भी कर रहे होंगे, कई यूट्यूब वीडियो देखे होंगे, लाइव स्ट्रीम देखी होगी, जहां बताया गया होगा कि ये वो, जहां डब्ल्यू पैटर्न वहीं नेकलाइन क्रॉस हो, वहीं पर एंट्री मारो, फिर एसएल लगा लो, स्टॉप लॉस लगा लो, छोटा सा स्टॉप लॉस रखो, बड़ा टारगेट हिट करो। ये सब बकवास होता है ना। अब सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि डब्ल्यू पैटर्न काम नहीं करता, बिल्कुल करता है, लेकिन हर बार नहीं करता। आप जरा सोचो, जब ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो आपको बताया जाता है कि नेक लाइन जैसे ही क्रॉस करे तो बाई कर लो। क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्मार्ट मनी कहां से बाई किया होगा? एक्चुअली जहां आप डिमांड जोन समझ रहे हो ना, उनका सप्लाई जोन होता है। आप देखते होंगे कि जब मार्केट नीचे आता है तो वो एक लो टैप करता है, फिर
वहां से अचानक बाइंग आ जाती है और मार्केट में एक नया हाई बनता है। असल में ना बाइंग तो वहीं से शुरू हो जाती है जहां मार्केट लो बनाया होता है, लेकिन आपको सिखाया क्या जाता है कि नेकलाइन टूटे तो बाई करो। यानी आप बाई तो कर रहे हो पर उस जगह जहां बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन पहले ही बना चुके हैं, और जैसे ही आप ट्रेड में घुसते हो एक छोटा सा स्पाइक आता है, एसएल हिट होता है, आप मार्केट से बाहर। आप सोचे मैंने सब कुछ तो सही किया है, फिर लॉस क्यों हो रहा है? डब्लू काम करता है लेकिन सिर्फ तब तक जब रिटेल ट्रेडर का उस पर भरोसा बना रहे। अगर ये पैटर्न बार बार फेल हो जाए ना तो लोग उस पर भरोसा करना छोड़ देंगे। जब भरोसा ही नहीं रहेगा तो बड़े प्लेयर उस जगह पर ट्रैप नहीं कर पाएंगे। इसलिए डब्लू को 10 में से 3-4 बार काम करना ही होता है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर का भरोसा बना रहा है और आप अगली बार फिर से जाल में फंस जाओ। अब सोचो, आपको ट्रेडिंग सिखाई गई या बस दिखाई गई? क्या आपको पैटर्न सिखाया गया, वो भी वो हिस्सा दिखाया गया जहां स्मार्ट मनी पहले से ट्रेड कर चुका होता है? अगर अब तक आप भी डब्लू पैटर्न के बेस पर ट्रेड कर रहे थे ना, तो शायद आज पहली बार आपने वो सच्चाई सुनी। यार अब वक्त आ गया है कि आप उससे बाहर निकले और जो पैटर्न दिखते हैं ना उस पर चले। वो लेबल जहां पैटर्न नहीं बल्कि पैटर्न के पीछे जो मनसा है ना लोगों, वो समझना चाहिए, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो हमें नहीं दिखाता। अब जरा सोचो ध्यान से, बड़े प्लेयर चाहते क्या है? वो यही चाहते हैं कि तुम चार्ट में बस डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, यही सब देखते रहो, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन देखते रहो। क्योंकि जब लाखों रिटेल ट्रेडर्स एक ही चीज देख रहे होते हैं ना तो वहां पर भीड़ बनती है, और वही भीड़ क्या करती है? लिक्विडिटी बनाती है। अब 1 मिनट रुककर सोचो कि लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी वो चीज है जिसके बिना मार्केट 1 इंच भी नहीं हिल सकता। जब आप हम हजारों रिटेलर एक ही जगह पर बाई और सेल ऑर्डर डालते हैं ना, चाहे वो 1 लाट हो, 5 लाट हो, तो उन सब छोटे छोटे ऑर्डर से एक पुल तैयार होता है जिसे कहते हैं लिक्विडिटी पुल। अब ये बात समझो, जब एक बड़ा प्लेयर एंट्री चाहता है मार्केट, तो वो कभी 10 लाट 20 लाट से ट्रेड नहीं करता, वो ट्रेड करता हजारों लाखों लॉट से। और ऐसे बड़े ऑर्डर अगर सीधे मार्केट में डाल दिया जाए तो मार्केट क्या होगा? मार्केट पूरी तरह से हिल जाएगा। कहां सीधे भागेगा, ऊपर या नीचे? तो उनका ऑर्डर खराब प्राइस, इसीलिए उन्हें जरूरत होती है लिक्विडिटी जोन, ऐसी जगहों की जहां बहुत सारे लोग पहले से ही बाई या सेल के लिए खड़े हो। अब बताओ वो लिक्विडिटी जोन कौन कौन सी जगह हो? वही जहां हमें सिखाया जाता है कि ट्रेड करना है, डबल टॉप, डबल बॉटम, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, यही सब ना बड़े प्लेयर्स इन जगहों को खुद बनाते हैं ताकि वह ऑर्डर डाल सके और फिर वो हमारे ऑर्डर्स का इस्तेमाल करके अपनी बड़ी पोजीशन भर सके। हम सब सोचते हैं कि हमने एक ब्रेकआउट पर एंट्री ली, लेकिन असल में हमने लिक्विडिटी बड़े प्लेयर्स के सामने परोस। अब तुम खुद सोचो, क्या वो लोग जिनके पास अरबों का फंड है, जो सालों से मार्केट को चला रहे हैं, क्या वो एक लाइन खींचकर ट्रेड करते होंगे? या क्या वो भी आरएसआई के 70 क्रॉस होने का इंतजार करते होंगे या ईएमए के नीचे आने पर बेच देते होंगे? नहीं ना, वो जानते हैं कि हमें क्या दिखाना है ताकि हम वहां ट्रेड करें और वो अपने असली इरादों को पूरा कर सके। तो अगली बार ना जब तुम कभी पैटर्न देखो तो सोचो मत सिर्फ कि ये वो बन रहा है, बल्कि ये सोचो कि ये किसके लिए बन रहा है। क्योंकि मार्केट में दिखता बहुत कुछ पर होता कुछ और है। अब जरा एक बात सुनो, क्या आपने कभी सुना है कि आपके आसपास कोई ऐसा आदमी रहता हो जिसके पास 10,000 करोड़ रुपया हो या उसके एरिया में 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी हो? नहीं ना, क्योंकि ऐसा नहीं होता यार। इतना पैसा सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है, बड़े प्लेयर जैसे एफआईआई, डीआईआई, हेज फंड्स, बड़े बैंक और संस्थाएं। अब सोचो, जब ये लोग एक बार में 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ या कभी कभी तो 1 लाख करोड़ तक की बाई या सेल की पोजीशन लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनके बड़े ऑर्डर एक ही क्लिक में फुल हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं यार। अब सुनो असली बात, ये लोग ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर सिर्फ सीधे मार्केट में नहीं डाल सकते, वरना मार्केट वहीं पर रुक जाएगा और उल्टा भाग जाएगा। ये लोग एक जोन बनाते हैं, एक ऐसा इलाका मार्केट में जहां आप कंफ्यूज हो जाओ, जहां एक समय पर कुछ लोग बाई कर रहे होते हैं, कुछ लोग सेल कर रहे होते हैं, कुछ की पोजीशन बनी होती है, कुछ की कट रही होती है। वही जगह कहलाती है साइडवेज या लिक्विडिटी ट्रैप जोन। अब इस जोन में होता क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि अब ब्रेकआउट आएगा, वो बाई कर लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मार्केट गिरने वाला है, वो सेल कर देते हैं। कुछ लोग ऑप्शन में ट्रेड कर रहे होते हैं कि उनका प्रीमियम धीरे धीरे डीके हो रहा होता है। कुछ लोगों का स्टॉप लॉस हंट होता है, तो कुछ लोग दोबारा उसी लेबर में फंस जाते हैं। और जब हर तरफ लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, लोगों का पैसा वहीं फंस जाता है ना, तो बड़े ट्रेडर उस जगह पर अपने मैसिव ऑर्डर भर देते हैं। फिर क्या होता है? फिर मार्केट वही डायरेक्शन में आता है जिस तरफ उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई होती है। मतलब अगर उन्होंने कॉल साइड में एंट्री की होती है तो मार्केट ऊपर जाता है, उन्होंने पुट पकड़ा होता है तो मार्केट नीचे गिरता है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचो, जब ये लोग मार्केट में हर दिन करोड़ करोड़ का ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या वे ट्रेंड लाइन देख करके या सपोर्ट रेजिस्टेंस देखकर ट्रेड डालते हैं? क्या वे आरएसआई क्रॉस करने का इंतजार करते हैं? क्या वो ईएमए के ऊपर नीचे
आने पर बटन दबाते होंगे? बिल्कुल नहीं यार, वो इन चीजों का इस्तेमाल करते ही नहीं है। हमें फंसाने के लिए ये सब किया गया है। हमें सिखाया गया कि यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये डबल टॉप है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक है। जब हम सीख कर उसी जगह ट्रेड करते हैं तो क्या होता है, वही हमारी लिक्विडिटी बन, उसी लिक्विडिटी का ये प्लेयर इस्तेमाल करते हैं और अपने ट्रिलियन रुपए का ऑर्डर एक्सिक्यूट करते हैं। अब बताओ, अगर आप वाकई इस मार्केट को समझना चाहते हो तो सिर्फ वही मत देखो जो चार्ट पर दिख रहा है, ये समझो कि वो दिखा क्यों जा रहा है और कौन दिखा रहा है। क्योंकि ये मार्केट एक खेल है, लेकिन असली चाल चलने वाला खिलाड़ी हम नहीं, हम तो सिर्फ मोहरे हैं, नो डाउट। बट एक बात ध्यान से सुनो, मुझे अभी जज मत करना कि मैं क्या बता रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं। मैं तुमसे ना कोई रिटर्न नहीं मांग रहा हूं, ना ही मैं चाहता हूं कि तुम आंख बंद कर मुझे भरोसा करो। मैं बस इतना कह रहा हूं कि थोड़ा टाइम दो, धैर्य रखो, और जब 25-30 दिन में पूरा लेक्चर आ जाएगा स्टॉक बिल पर तो आकर देखना, फिर उसके बाद जज करना और कमेंट में थैंक यू और गाली लिख के चले जाना। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। अगर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर्स, कैंडल पैटर्न्स वाकई इतने दमदार होते ना, तो क्या यार 99% ट्रेडर फेल होते? सोचो कि हर दूसरा ट्रेडर यूट्यूब से वही तो सीख रहा है, डबल टॉप, ट्रायंगल, हेड एंड शोल्डर, आरएसआई, एमएसीडी, ईएमए, सपोर्ट पर बाई, रेजिस्टेंस, सेल, सब कुछ वही। फिर भी 99% लोग हार रहे हैं। जरा यूट्यूब पर जाओ और एक आध वीडियो देखो जिसपे मिलियंस व्यूज हो ना। सोचो कि अगर 10% लोग उस पैटर्न से प्रॉफिट कमाने लगे तो सोचो कि कितने परसेंट लोग ट्रेडर बन जाते। लेकिन हकीकत ये है क्या, 2 मिलियन भी प्रॉफिटेबल नहीं है यार। तो फिर बताओ कि उस नॉलेज का मतलब क्या है जो लोगों को आगे ले जाने के बजाय पीछे धकेल रहा है। और आप जानते होंगे यार, आप कोर्स भी किए होंगे कि हर जगह क्या मिलता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की 2 लाइनें, ईएमए की सेटिंग, एमएससीडी का क्रॉसओवर, प्राइस एक्शन का वीडियो और कोई एक तो फिक्स स्ट्रेटजी थमा दी जाती है और कोर्स खत्म। उसके बाद क्या होता है भाई, खुद समझो मार्केट को, प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, और वहीं पर आप फंस जाते हो। क्योंकि असली नॉलेज ना कहीं दी ही नहीं गई है, सिर्फ एक लाइट हाउस दिखा दिया जाता है, लेकिन नाव खुद चलनी है, वो भी तूफान में। बस इसीलिए मैंने एसएमसी सीरीज शुरू की है। मैं दिखाऊंगा ना कि बड़े प्लेयर कहां से ट्रेड लेते हैं, कहां ट्रैप बनाते हैं और कहां लिक्विडिटी उठाते हैं, और कैसे रिटेलर्स को उलझाते हैं, ताकि अगली बार आप चार्ट खोलो तो आपको कैंडल ना दिखे बल्कि उसके पीछे की मंशा भी दिखे। बस थोड़ा सा धैर्य रखो, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाने दो, फिर जो करना होगा या कहना होगा कहना। जब आप आज तक की सारी ट्रेडिंग नॉलेज लेकर मार्केट में उतरते हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन, पैटर्न, और वो बार बार फेल होती है, तो आपके मन में सवाल आता है, क्या मैं गलत हूं या सिखाया गया ही अधूरा है? मैं आपको एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। लेकिन आज सिर्फ एक बात कहूंगा, एसएमसी सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं है, एक नजरिया है, एक ऐसा नजरिया जो आपको वही चार्ट, वही प्राइस, वही कैंडल एकदम अलग अलग ढंग से दिखाएगा। अब बात करते हैं कि मैंने उस चार्ट में क्या देखा जिसने मुझे एंट्री दी और सटीक एसएल के साथ एक बहुत बढ़िया रिस्क रिवार्ड भी दिया। एक हाई टाइम फ्रेम पर पीआई बना, मार्केट पीआई को टैप किया, वहीं से एक सटीक रिजेक्शन आया, मैंने सेल मारा, छोटा एसएल और पूरा मोमेंटम कैप्चर किया। 1/11 से लेकर 1/12 तक का मूव। मार्केट ने आईडीएम बनाया, वो भी टैप हुआ, फिर से सेल हुआ, फिर इम्बैलेंस पर टैप, एक और पुट पर एंट्री, हर बार लॉजिक, हर बार सेटअप, हर बार कॉन्फिडेंस। अब आप कहोगे यार ये ओबी क्या है, पीआई क्या है, आईडीएम क्या है, लिक्विडिटी स्वीप क्या है, एसएमटी, चोच, ये सब क्या है? तो भाई यही है एसएमसी का चश्मा जो मैं तुम्हारी आंखों पर चढ़ाने वाला हूं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। क्योंकि ये जो चश्मा ना बहुत लोग 20,000 40,000 में देते हैं। बस एक चीज चाहिए, आपका टाइम। सिर्फ 8 से 10 लेक्चर में पूरा का पूरा एसएमसी खत्म कर दूं, और बिना जजमेंट के, बिना कंपैरिजन के। फिर देखना चार्ट की दुनिया आपके लिए बिल्कुल बदल जाएगी। वो जगह दिखने लगेंगी जहां बिग प्लेयर्स एंट्री लेते हैं और जहां रिटेल ट्रेडर ट्रैप होते हैं। बात को गहराई से समझना, एसएमसी से आपको ये पता चलता है कि प्राइस क्यों ऊपर गया है, ये जरूरी नहीं है। प्राइस को ऊपर क्यों ले जाया गया, ये जानना जरूरी है। और जब ये आप समझ जाओगे ना, तब आप भी उसी ट्रेंड पर सवार हो जाओगे जिस ट्रेंड पर एसएमसी ने शुरू किया था। तो तैयार हो जाओ, एक गेम चेंजर सीरीज शुरू होने वाली है। और मेरा वादा है, सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ोगे, आप मार्केट का साजिश पढ़ोगे, क्योंकि साइकोलॉजी में मेरा कमांड है और मैं इस एसएमसी को साइकोलॉजी के साथ जोड़कर आपको सिखाऊंगा। अब चार्ट खोलते हो तो आपको क्या दिखता है? सैकड़ों कैंडल, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगल, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, इन सब चीजों में उलझे रहते हो। एक एसएमसी प्लेयर सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करता है, लिक्विडिटी। और अगर आपको नहीं पता है कि लिक्विडिटी कहां है, तो माफ करना दोस्तों, आप ही लिक्विडिटी बन चुके हैं। आप भी उसी ट्रैप का हिस्सा हो चुके हैं जो 99% ट्रेडर्स हर दिन होते हैं। भारत में प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का रेशियो इतना कम क्यों? यार यहाँ ना सही नॉलेज की बहुत कमी है। लोग सिर्फ वही दिखाते हैं जो आसानी से बिक जाता है। किसी को फर्क नहीं पड़ता आप सिखाकर पैसा कमाए या ना कमाए। लेकिन
मुझे पड़ता है, क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि आप उस साइकोलॉजी को समझो। एक दिन आप भी अपने चार्ट को उस नजर से देख पाएंगे जो बड़े प्लेयर देखते हैं। मैं आपको न तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाने वाला हूं, न ट्रेंड लाइन, न ये कैंडलस्टिक वगैरह, ये जो बेसिक स्ट्रेटजी, ये सब कुछ नहीं है यूट्यूब पर पड़ी हुई जाके सीख लेना। मैं आपको सिखाऊंगा ना साइकोलॉजी, एडवांस सिस्टम, मैं खुद सालों से यूज कर रहा हूं लाइव मार्केट में। इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे? लिक्विडिटी है क्या, ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, बीयूएस ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है, CHOCH चेंज ऑफ कैरेक्टर, FVG, OB, SMC एंट्री मॉडल, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें जो सिर्फ एक प्रो ट्रेडर समझता है। सिर्फ 25 से 30 दिनों में सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। मैं बस इतना चाहता हूं कि हर लेक्चर को ध्यान से देखना, बार बार देखना, खुद एनालिसिस करना कि क्या वाकई काम करता है कि नहीं। अगर मेरे सिखाने से 10-15 लोग भी ना बदल जाए ना, तो मुझे बड़ा खुशी होगा, क्योंकि इस कोर्स पर मैंने बहुत समय खर्चा किया है। तो भाई चैनल पर बने रहना, क्योंकि ये पहला लेक्चर है। हर लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करूंगा, जिससे आपका नजरिया ही बदल जाएगा। क्योंकि ये SMC ना कोई साइकोलॉजी के साथ नहीं सिखाता, आपको उल्टे सीधे बहुत सारे लेक्चर मिले होंगे, लेकिन बिलीव मी, एक ऐसी सीरीज है जिसको आप कंप्लीट करने के बाद आप खुद में कॉन्फिडेंस महसूस करो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।